डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की ई क्लासेस में मैं आपको कुछ प्रश्नों के माध्यम को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा सीरियस होकर के ध्यान देंगे मेरी बात पर, मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, ये एक क्वेश्चन है कि ABCD एक समलंब है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ABCD एक समलंब है। समलंब के बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो फिर एक बार सुन लीजिएगा। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिनकी कोई दो समबाहु भुजाएं समानांतर होती हैं, जिसमें ये AB और CD ये समानांतर भुजाएं हैं, जिसमें AB समानांतर DC है। तो विकर्ण परस्पर बिंदु O पर ये विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि AO और AO और BO इन भुजाओं का रेशियो बराबर होगा CO और DO। CO और ADO इन भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा। ये हमें दिखाना है, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो दिया हुआ है उस पर विचार करेंगे। हमें दिया हुआ है एक समलंब ABCD में, जो इसके विकर्ण AC और BD हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दिया हुआ है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो नेक्स्ट ये दिया हुआ है और हमें दूसरी चीज टारगेट करनी है कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये सिद्ध करना है। तो देखिएगा, अब हम चलते हैं अपनी समस्या को सॉल्व करने की ओर। तो त्रिभुज ADC, चित्र में देखें, त्रिभुज AD और C, ये रचना के माध्यम से ये हमने इस भुजा को EO भुजा को, इसके क्रॉस बिंदु O को E से मिलाया और इस तरीके से मिलाया गया है इसको कि ये OE भुजा हमारी DC भुजा के समानांतर है। ये भुजा के समानांतर है। और ये भुजा AB और DC ऑलरेडी पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये OE भुजा इस DC भुजा और AB भुजा इन दोनों भुजाओं के पैरेलल होगी। तो देखें, ये O से OE समानांतर CD, अभी मैंने बताया बिंदु O से ऐसी भुजा खींची, ये OE जो DC के समानांतर है, रेखा खींची गई है। तो त्रिभुज आप देखें ADC, पहली भुजा, दूसरी भुजा और इसकी तीसरी भुजा, इन दो भुजाओं को ये भुजा O और E पर प्रतिच्छेद करती है और इस तीसरी भुजा के समानांतर है। तो समानुपाती प्रमेय से ये होगा आपका AE बटे ED बराबर AO और बटे CO, ये होगा समानुपाती प्रमेय से। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से समलंब ABCD में मैंने आपको बताया ये भुजा इसके समानांतर है, ये ऑलरेडी इसके समानांतर है, तो ये भुजा इसके और इसके दोनों भुजाओं के समानांतर होगी। इसी तरीके से त्रिभुज ADB में, AD और B में पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, ये भुजा OE भुजा AD को बिंदु E पर और DB को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। और ये जो भुजा है ये हमारी पैरेलल है AB के। तो त्रिभुज ADB में OE समानांतर AB, तो वही समानुपाती प्रमेय से ये होगा ED बटे AE बराबर OD बटे VO। ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से इसको हम क्या करेंगे, 1 तथा 2 से, 1 और 2 को देखेंगे हम इसमें। तो समीकरण 1 और 2 से ये हो जाएगा AO बटे CO बराबर BO बटे DO। इसका मल्टीप्लाई यहां कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, तो ऐसा हो जाएगा। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, OA है ये, इसके पास हम पक्षांतर करिए है, इसको ऊपर था इधर नीचे आ जाएगा। ये नीचे वाली राशि है, पक्षांतर करेंगे इधर ले जाएंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा AO बटे BO बराबर CO बटे DO। हमें यही दिखाना था, यही बताना था। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की हम आपसे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा छात्रों, आकृति दी हुई है, ये एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। इस आकृति में एल एम समानांतर बी सी और एल एन समानांतर सी डी। ये भुजा इस भुजा के समानांतर है और ये भुजा इस भुजा के समानांतर है, ये दिया गया है। तब हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है ए एम बटे ए बी, ए एम और बटे ए बी, ए एम और ए बी का अनुपात बराबर होगा ए एन और ए डी के अनुपात के, ए एन बटे ए डी। ये हमें दिखाना है, ये हमें करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले दिया है, हमें दो बातों का सबसे पहले ख्याल रखना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या जानना चाहता है, क्या पूछ रहा है। ये दो बातें हमारे दिमाग में अगर कंसंट्रेट हैं तो सवाल को हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन दोनों बातों पर हमने रफली गौर किया तो सवाल में कहीं कहीं अड़चन पैदा हो जाएगी, कहीं कहीं हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएगी। दिया हुआ है आपका एल एम और समानांतर सी बी तथा यह है आपका एल एन समानांतर सी डी। और सिद्ध करना है सिद्ध आपको करना है ए एम बटे ए बी और बराबर ए एन बटे ए डी। ये सिद्ध करना है। देखिएगा, सबसे पहले त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी और सी में क्या है, पहली कंडीशन एल एम समानांतर सी बी। ये है एल एम समानांतर सी बी, ये दिया है। ये हमने कुछ नहीं किया इसमें, ये प्रश्न में दिया हुआ है ऐसा। एल एम समानांतर त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा समानांतर हो गई तो समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, ये होगा आपका ए एम बटे एम बी बराबर ए एल और बटे एल सी। ये होगा नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी में क्या है, एल एन समानांतर सी डी। तो समान पात प्रमेय से क्या होगा, ये होगा आपका ए एन एन डी बराबर ए एल और एल सी। ये नंबर 2 ये हो गया। नंबर 2 समीकरण 1 और 2 आपके सामने है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हम देखेंगे इन दोनों समीकरणों में कुछ सिमिलरिटी पाई जाती है, कुछ सिमिलरिटी पाई जाती है। इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पर विचार करें। राइट हैंड में देखें, इसमें ए एल बटे एल सी, दूसरे में भी ए एल बटे एल सी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों समीकरण बराबर हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से जब इनके लेफ्ट राइट हैंड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड में हमारा दिया हुआ है ए एम और बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। ये निकल करके आया। इनका व्युत्क्रम ले लीजिएगा। व्युत्क्रम करने पर दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा एम बी बटे ए एम बराबर एन डी और बटे ए एन। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक जोड़ दीजिएगा, एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी और ए एन प्लस 1 जोड़ दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका एम बी प्लस ए एम
बटे ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन और बटे ए एन। अब आप देखिएगा एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम बराबर हो गया ए बी, तो ये होगा आपका ए बी और बटे ए एम बराबर इसी तरह से एन डी और एन डी प्लस ए एन बराबर ए डी होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका ए डी और बटे ए एन। पुनः इसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका ए एम बटे ए बी और बराबर ए एन बटे ए डी। ये देखिएगा ए एम बटे ए बी ए एन बटे ए डी, यही हमको प्रूव करना था। ठीक, थैंक्स। देखिए छात्रों, आकृति दी हुई है ट्रायंगल त्रिभुज टी क्यू आर। आकृति में ये दिया हुआ है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी और बटे पी आर, ये है। तथा कोण 1 और बराबर कोण 2 है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो देखेगा सबसे पहले हमने दिया हुआ है नोट किया, फिर क्या सिद्ध करना है नोट किया, इसके बाद हम अपना काम करना शुरू करेंगे। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू और आर में, ये आपको दिखाई दे रहा है पी क्यू और आर में, त्रिभुज पी क्यू और आर, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कोण 1 बराबर कोण 2। ये चीज दी हुई है, दिया है, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कह रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कोण 1 और कोण 2। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर कोई से दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, अर्थात कोण 1 के सामने की भुजा पी आर, अतः पी आर और बराबर कोण 1 के सामने की भुजा पी आर और कोण 2 के सामने की भुजा पी क्यू होगी, पी क्यू, ऐसा होगा। नेक्स्ट दूसरी चीज आपकी दी हुई है क्यू आर और बटे क्यू एस बराबर क्यू टी और बटे पी आर, ये दिया हुआ है। तो यहां से देखिए पी आर बराबर पी क्यू, पी आर बराबर पी क्यू, इस रिलेशन में पी आर के स्थान पर ये पी क्यू रख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी और बटे पी आर की जगह पर आप पी क्यू, इसको पलट दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका क्यू एस बटे क्यू आर बराबर पी क्यू और बटे क्यू टी, क्यू टी। ऊपर वाली संख्या, इस स्टेप में हमने ऊपर वाली संख्या को नीचे कर दिया और नीचे वाली को ऊपर कर दिया। अब देखिएगा इसी क्रम में यहां से ये चीज बताती है हमारा, ये है त्रिभुज पी क्यू आर और तथा त्रिभुज टी क्यू आर तथा त्रिभुज टी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों के लिए देखिएगा ये हो गया आपका क्यू एस और बटे क्यू आर बराबर पी क्यू और बटे क्यू टी, ये, और कोण 1 बराबर कोण 1, इसका मतलब है उभयनिष्ठ, अतः ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज पी क्यू एस और समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, जो हमें प्रूव करना था। थैंक्स स्टूडेंट्स, मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं इस समय कोविड-19 महामारी चल रही है, इसमें आप सब लोगों से निवेदन है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें, साथ ही पर्यावरण संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा करें, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण का संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अंतर्गत आप 2 काम इजीली कर सकते हैं। पहला,
साफ सुथरा रखें, सफाई अभियान, खुद साफ सुथरे रहें, घर को साफ सुथरा रखें, दूसरों को साफ सुथरा रहने को प्रेरित करें। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। थैंक्स।